मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा 2024 के मेंस शुरू होने वाले हैं। दूसरी तरफ मेंस 2023 का रिजल्ट अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी नहीं किया है। रही बात 2025 के कैलेंडर की, तो वो भी अब तक जारी नहीं हो सका है। ऐसे में उम्मीदवार लगातार 10 सूत्र के पास मैसेज कर इन सारे सवालों के जवाब चाहते थे। इसी को ध्यान में रखकर 10 सूत्र ने एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से खास बातचीत की है। अभी हम फिर से हैं पीएससी के ऑफिस में। ओएसडी साहब डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी हमारे साथ हैं। एक लंबे समय बाद काफ़ी क्यूरी हैं बच्चों की, और मेंस का रिजल्ट कब आएगा, कब इंटरव्यू होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, काफ़ी क्यूरी है। तो इसी के लिए बात करने के लिए सीधे हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बड़ा सवाल सबसे ज़्यादा कि मेंस 2023 का रिजल्ट कब? राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम लगभग तैयार है और बहुत जल्द ही हम उस परीक्षा परिणाम को घोषित कर पाएंगे। सर, इसमें फिर कुछ टाइम पीरियड, हफ्ता 10 दिन? लगभग 10-12 दिनों में हम उसको घोषित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, पहले भी इसमें काफ़ी मतलब 7 महीने होने को आ गए हैं, क्या डिले की वजह रही है? नहीं, वो उसमें कुछ कोर्ट केसेस थे, प्रश्नों को लेकर के जो प्री की आपत्तियां थी, वो सारी चीज़ें क्वेरी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसकी चेक की जा रही है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है। सर, इसके बाद 2024 को लेके बात हो रही है कि एक बाज़ार में अफवाह बच्चों के बीच में चल रही है कि शायद डेट बढ़ेगी, 21 अक्टूबर से होना है। नहीं, वो 21 अक्टूबर से परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है और किसी भी तरह की अफवाहों पर कहीं ध्यान न दें। जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे अपनी पूरी तैयारी रखें। आयोग जो है 21 से 26 अक्टूबर के बीच में ही परीक्षा का आयोजन करेगा। एक और क्यूरी बहुत ज़्यादा आ रही है 2022 के इंटरव्यू को लेके कि ये कब होंगे? 2022 के इंटरव्यू के लिए कैलेंडर में हमने बता ही दिया है कि वह दिसंबर और जनवरी के बीच में होना है, तो वो बिल्कुल दिसंबर से जनवरी के बीच में हम उसके इंटरव्यू आयोजित करने जा रहे हैं, प्रारंभ हो जाएंगे। सर, कब तक मान के चलें कि इसका शेड्यूल आप जारी कर देंगे? बिल्कुल, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम इंटरव्यू की जो पहला इंटरव्यू शुरू होने वाला होता है, वो जिस भी भर्ती चयन का, उसका वो लगभग 20 से 21 दिन पहले हम उसकी घोषणा कर देते हैं, तो बिल्कुल समय से घोषणा हो जाएगी उसकी। सर, एक और है असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपने जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो भी दिसंबर जनवरी है, तो क्या क्लैश होंगे, किस तरह से होगा? नहीं, क्लैश किसी तरह का नहीं होने दिया जाएगा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में विभिन्न विषय हैं, लगभग 38 विषय हैं, जिसमें से हम 6 विषयों का जो है वो परीक्षा परिणाम, लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर भी चुके हैं, और वे सभी विज्ञापन अपने आप में प्रत्येक विषयवार पृथक है। इसलिए जैसे जैसे भी जिस विषय की तैयारी होते जाएगी, स्क्रूटनी समीक्षा पूरी निपट जाएगी, वैसे ही उसके साक्षात्कार भी प्रारंभ हो जाएंगे और उसके परीक्षा परिणाम भी पृथक से घोषित होंगे। तो सर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेंस के जो 2022 के इंटरव्यू क्या पैरेलल चलेंगे, किस तरह होगा? अब वो व्यवस्था आयोग जैसे भी तैयारी हो जाएगी उसके बारे में आयोग जो है वो सूचना वेबसाइट पर बता देगा। बिल्कुल। सर, एक और लोगों की हो रही है ग्रामोद्योग डायरेक्टर की काफ़ी समय से अटका हुआ, उसके कब इंटरव्यू संभावित? हाँ, वो तो अक्टूबर में ही लिखा हुआ है और निश्चित रूप से हम अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में उसके साक्षात्कार का निपटा लेंगे। वो बहुत छोटा सा साक्षात्कार है। मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आप इसकी सूचना जारी करें। बिल्कुल, बहुत जल्दी उसकी सूचना वेबसाइट पे आ जाएगी। सर, एक इसी तरह आईटीआई का प्रिंसिपल का काफ़ी समय से अटका हुआ है, उसमें अब क्या स्थिति है? हाँ, आईटीआई प्रिंसिपल में लगभग 2 से 3 विभागों के भर्ती होनी है और कुछ दो विभागों ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। एक विभाग का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक वो भी आ जाएंगे, तो उसके भी निरस्ती इत्यादि डल करके उसकी भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर देंगे बहुत जल्दी। सर, कैलेंडर जनरली अक्टूबर में जारी हो जाता है, कैलेंडर की क्या स्थिति बन? हाँ, अभी विभागों से पदों की डिमांड की जा रही है। यदि अधिक से अधिक विभागों से जैसे ही पदों की प्राप्ति हो जाती है या कुछ उनसे पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तो उनको भी शामिल करना पड़ता है कैलेंडर में। इसीलिए कैलेंडर भी हम कोशिशें करेंगे कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में अगले साल का कैलेंडर भी वेबसाइट पर हम प्रदर्शित कर पाएंगे। सर, एक कैलेंडर में मेनली आपकी कुछ परीक्षाएं होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की होती हैं, कुछ बीच में कुल सचिव, सहायक कुल सचिव की भी निकलती हैं, एडीपीओ की भी बीच में आपने करी थी, तो क्या इनकी भी उम्मीद है कि ये सब भी? बिल्कुल, मुख्यतः राज्य सेवा परीक्षा तो उसका मुख्य आकर्षण होता ही है कैलेंडर का। उसके अलावा राज्य वन सेवा परीक्षा है, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है, ये तो 3 परीक्षाएं उसमें होती ही हैं। उसके अलावा और भी विभागों से जो भी पद प्राप्त होने की संभावना है, जैसे उच्च शिक्षा विभाग ने भी हमें आश्वासन दिया है
कि वे भी सहायक प्राध्यापकों के पद देने के लिए उम्मीद है, तो वो भी हम शामिल करके और जितने भी विभाग संभवतः दे देंगे उन सभी को हम शामिल कर लेंगे 25 के कैलेंडर में। सर, बच्चों की एक और क्वेरी आ रही है कि 19, 20, 21 के आपने भर्ती करी थी, वेटिंग में जो लोग हैं तो वो उनके कब तक पात्रता रहती है और क्या विभागों से आ रहे हैं कि खाली पदों के बदले में? बिल्कुल, अभी 19, 20, 21 की चयन मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थी जो भी कि अपना कार्यभार किसी कारणवश ग्रहण नहीं कर रहे हैं या त्यागपत्र दे रहे हैं, तो उनके स्थान पर अनुपूरक सूची से विभागों द्वारा मांग की जाती रहती है। तो जब भी अभ्यर्थी वहाँ से विभाग से हमें प्राप्त होता है कि इस पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया या अब ये कार्य नहीं कर रहे हैं या ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर हम अनुपूरक सूची से उसके नाम भेज देते हैं और उसके लिए परीक्षा परिणाम अनुशंसा के बाद 18 माह का वैलिडिटी पीरियड होता है, वैधता अवधि। उसके अंतर्गत अनुपूरक सूची जो है वो प्रभावशील रहती है। अभी आ रही है सर विभागों से? बिल्कुल सतत आ रहा है, जहाँ पर भी जैसा भी डिमांड आ रही है यहाँ से अनुपूरक सूची से नाम प्रेषित किए जा रहे हैं। मतलब आपने अगर जब सूची भेजी उसके बाद 1.5 साल तक इंसान मान के चले वेटिंग में है कि उसका नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यदि कोई ऊपर से उनके मुख्य सूची से उसके श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि छोड़ देता है चयनित, तो नीचे से उस श्रेणी के अभ्यर्थी को अवसर मिलेगा। सर, एक और इसमें आ रहा है कि हाई कोर्ट में भी आयुष का भी एक चल रहा था केस, तो उसमें स्टे हो गया शायद? हाँ, उसमें विभाग की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था और उसमें संभवतः उन्हें स्थगन आदेश मिल गया। अनुशंसा हम भेज चुके हैं, अब नियुक्ति आदि की कार्रवाई जो भी करना है वो विभाग स्तर पे होगी, आयोग स्तर पे कुछ भी कार्रवाई शेष नहीं है उसमें। सर, एक 87-13 पे वही पाना रिपीट है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या स्थिति अभी कुछ है? वो राज्य शासन का प्रकरण है, उसमें राज्य शासन अपना पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय में रखेगा और जो भी आदेश होगा तदनुसार पालन होगा उसका। सर, एक और सवाल है कि ये इंटरव्यू के नंबर को लेके बात डिमांड उठी है कि कम करना चाहिए, 100 नंबर होना चाहिए, इसमें क्या लीगल स्थिति है? नहीं, लीगल स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है 12.5% की लिखित परीक्षा के अंकों के अधिकतम लिमिट जो है वो उसकी सीमा में ही आयोग ने रखा हुआ है और पिछले की अपेक्षा और बल्कि 1-2 नंबर कम है 12.5% से। तो यदि उनके नंबर 100 नंबर लिखित परीक्षा के बढ़े हुए हैं तो यहाँ 10 नंबर बढ़े हुए हैं, तो इसीलिए उतना बड़ा इशू नहीं है। सर, एक प्री को लेके लगातार बात चलती, कट ऑफ एमपी में बहुत हाई जाता है, 80% के आसपास जाता है, तो इसमें माइनस मार्किंग होना चाहिए, इस टाइप की डिमांड आती है। दूसरा, कोई सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव वाली वही बात नहीं, अभी तो सिलेबस में पैटर्न और पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में तो अभी हाल ही में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है और अभी एक पहली परीक्षा राज्य सेवा 24 उस पर होने जा रही है, तो ये पैटर्न पे तो कोई परिवर्तन नहीं है और माइनस मार्किंग का अभी इस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, अभी आयोग के पास नहीं है। ये थे हमारे साथ रविंद्र पंचभाई जी। जितने भी क्वेरी लंबे समय से जो हमारे पास आ रही थी वो सब हमने जानने की कोशिश करी है। मेंस के लिए अच्छी खबर है कि बहुत जल्दी किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा, माना जा रहा है कि 1 हफ्ते में, 7 दिन, 8 दिन में जो है मेंस 2023 का रिजल्ट आ जाएगा। शेड्यूल भी जल्दी ही नवंबर में माना जा रहा है कि 2022 की जो इंटरव्यू के लिए वेटिंग है वो भी शेड्यूल भी नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। कैलेंडर में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ही, जब अच्छी वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद ही निकालना उचित रहेगा। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं संजय गुप्ता। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।